राहुल और प्रियंका एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उन दोनों ने एक दूसरे से अपनी मर्जी से ही शादी कर ली। और उनके अभी कुछ ही महीने पहले एक लड़की भी हुआ था और उसके दोनों से वो दोनों बहुत ही खुश थी। लेकिन शायद कुछ दिनों से राहुल बहुत ही ज़्यादा उदास दिख रहा था, क्योंकि उसके ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत और छोटी उम्र की लड़की आ गई थी। तभी एक दिन जब राहुल ऑफिस से घर आया तो उसके अंदर प्रियंका ही ज़्यादा बदलाव दिखा। तो तभी उसने राहुल से पूछा ही लिया कि राहुल, क्या बात है, तुम कुछ दिनों से बहुत उदास से दिख रहे हो। तो राहुल में भी प्रियंका से बहुत ज़्यादा हिम्मत करके कह दिया कि प्रियंका, तुम मुझसे हमेशा ये कहती रहती हो कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। क्या तुम वाकई में मेरी खुशी चाहती हो? तो प्रियंका ने भी राहुल का हाथ पकड़ के ये कहा कि राहुल, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम एक बार मुझसे कहो तो सही। तो राहुल ने प्रियंका से अपना मुंह फेरते हुए कहा कि प्रियंका, क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो? और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इतना सुनते प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए और उसने राहुल से कहा कि राहुल, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तो मेरी जिंदगी हो राहुल, और मैं तो तुम्हारे बिना मर ही जाऊंगी। तभी राहुल ने भी प्रियंका पर गुस्सा होते हुए कहा कि तुम जानती हो कि प्रियंका, मुझे किसी और लड़की से प्यार हो चुका है और हमारा अफेयर 4 महीनों से चल रहा है। और मुझे भी नहीं पता प्रियंका कि मुझे उस लड़की से कब प्यार हो गया, और अब तो मेरी आंखों में सिर्फ उसी लड़की के सपने रहते हैं। तभी प्रियंका ने खूब रोते हुए कहा, तो ठीक है राहुल, अगर तुम्हें उसी लड़की के साथ अपना जीवन बिताना है तो मैं ही मर जाती हूँ। तभी जैसे ही प्रियंका चाकू से अपनी नस काटने लगती है, वैसे ही उसे उसका नन्हा सा बेटी रोता हुआ दिख जाता है और वो अपनी नस नहीं काट पाती। तभी उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए राहुल से कहा कि ठीक है राहुल, तुम जियो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मगर एक दिन तुम्हें मेरा जरूर याद आएगा। तो उसी वक्त प्रियंका ने अपने कपड़े पैक किए और अपने बच्चों को गोद में उठा लिया। लेकिन राहुल अभी भी अपना मुंह फेर कर खड़ा हुआ था। ऐसा देखकर प्रियंका दोबारा रोने लगी और फिर उसने राहुल के पैर छूते हुए कहा कि अपना ध्यान रखना राहुल, और मैं अंत तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन अभी भी उसका पति राहुल अपना मुंह फेर कर ही खड़ा हुआ था। अब प्रियंका अपने माता पिता के पास गई तो उसके माता पिता ने भी उसको खूब उल्टा सीधा कह दिया और उसे ये भी कहा कि देख लिया, प्यार करके शादी करने का नतीजा, छोड़ दिया ना उस हरामी ने तुझको। तभी प्रियंका ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपको राहुल के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको मैं इतनी ही बुरी लग रही हूँ तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो प्रियंका वहाँ से भी चली गई, मगर उसके माता पिता ने एक बार भी नहीं रोका। अब प्रियंका बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी। तभी प्रियंका को उसका एक पुराना दोस्त सुमित मिल गया था। तो उसने प्रियंका को देखते ही पूछा कि प्रियंका, तुम यहाँ कैसे? तो प्रियंका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। तभी अमित ने कहा कि प्रियंका, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? प्रियंका, तुम यहाँ कैसे? तब प्रियंका ने उसे सारी बात बता दी। तो सुमित ने कहा कि तुम चिंता मत करो प्रियंका, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हारे पास होगा, ये मेरा तुमसे वादा है, और अब तुम मेरे घर चलो। तो प्रियंका ने कहा, लेकिन सुमित, तुम्हारे माता पिता क्या सोचेंगे? तब सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो प्रियंका, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं और मैंने पहले भी तुम्हारे बारे में अपने घर में। प्रियंका सुमित के घर चली गई। तभी कुछ दिनों के बाद सुमित प्रियंका का मूड सही करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर गया। तभी सुमित ने प्रियंका के लिए कुछ खाने को मंगवाया और दोनों ही थोड़ी हंसी मजाक भी करने लगे।
तभी अचानक प्रियंका का पति राहुल भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां पर आ जाता है और वो प्रियंका को सुमित के साथ हंसी मजाक करते देख लेता है और प्रियंका वो सुमित भी उसे देख लेते हैं। तो राहुल उसी समय प्रियंका के पास आता है और वो उससे ये कहता है कि वाह प्रियंका वाह, क्या बात है, तुम तो बड़ी ही सत्यवान की सावित्री बनती थी और मेरे सिवाय किसी और से कभी भी प्यार ना करने की कसम भी खाती थी। तो अब क्या हुआ, बना लिया अपना दूसरा यार। इतना सुनते ही प्रियंका खड़ी होकर उससे ये कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो राहुल, ये मेरा दोस्त है। तभी बगल में बैठा सुमित खड़ा होकर राहुल से ये कहता है कि हाँ, मैं करता हूँ प्रियंका से प्यार और मैं उसके बच्चों को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। और राहुल, अब तुम्हारा प्रियंका से तलाक भी हो चुका है, इसलिए अगर अब तुम मेरे और प्रियंका के बीच में आए तो मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगा। तभी प्रियंका जब गुस्से में सुमित की तरफ देखती है तो वो उसकी तरफ धीरे से आंख मार देता है। तभी प्रियंका सब समझ जाती है और वो अभी सुमित का साथ देते हुए राहुल से ये कहती है कि हाँ राहुल, तुमने तो मुझे छोड़ ही दिया, तो अब मैं तुम्हारा इंतज़ार करके भी क्या करूँगी। मुझे माफ़ कर देना राहुल, अब मैं तुम्हारे लिए बल्कि सुमित की ही होना चाहती हूँ। प्रियंका, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे छोड़कर सुमित से कैसे शादी कर सकती हो? तभी प्रियंका ने भी गुस्से में राहुल से कहा कि जैसे राहुल तुमने मेरे साथ किया वैसे ही मैं भी कर सकती हूँ, और अब तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं, और अब मैं अगले हफ्ते ही कोर्ट में जाकर सुमित से शादी करूंगी। ये कहकर प्रियंका सुमित का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है। तभी प्रियंका की शादी की बात सुनकर राहुल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी राहुल की गर्लफ्रेंड राहुल के कंधे पर हाथ रखती है और उससे कहती है कि राहुल, तुम्हें क्या हो गया? तुम प्रियंका को लेकर इतना परेशान क्यों हो? तभी राहुल ने अपनी गर्लफ्रेंड पर बहुत चिल्लाता है और उससे एक कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हारी ही वजह से मैंने अपनी पहले प्यार को छोड़ा, और आज मुझे ये एहसास हो चुका है कि मेरे लिए प्रियंका ही सब कुछ थी, और आज जब मैंने उसे किसी और लड़के के साथ देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, और मुझे ये भी समझ आ चुका है कि जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया होगा तो उसे कितना बुरा लगा होगा। इतना कहकर वो प्रियंका के पीछे पीछे भागता है। तभी जैसे ही वो रेस्टोरेंट के बाहर आता है तो प्रियंका और सुमित बाहर खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तभी राहुल आंखों में आंसू लिए प्रियंका के सामने जाकर उसके आगे हाथ जोड़कर ये कहता है कि मुझे माफ़ कर दो प्रियंका, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मगर तुम अमित से शादी मत करना प्लीज़, वरना मैं मर जाऊंगा। इतना सुनते ही प्रियंका ने राहुल के होठों पर अपनी उंगली रख दी और वो फूट फूट कर रोने लगी, और रोते रोते राहुल से ये कह रही थी कि राहुल प्लीज़, मरने की बात तुम मुझसे कभी भी ना कहना। मैं कल भी सिर्फ तुम्हारी थी और आज भी मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तभी सुमित ने कहा कि राहुल, मुझे माफ़ कर देना, तुम दोनों के प्यार के आगे मैं हार गया, मगर मैं आज जाते जाते तुमसे ये कहूँगा कि तुम बहुत ही किस्मत वाले हो कि तुम्हें प्रियंका जैसी बीबी मिली जिसने तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दिया, वरना अगर राहुल तुम खुद भी इसकी जगह होते तुम भी इसे नहीं अपनाते। इसीलिए हमेशा इसका ध्यान रखना और इसे जीवन में कभी और धोखा मत देना। तभी राहुल आंखों में आंसू लिए प्रियंका को अपनी बाहों में भर लेता है और वो उससे हमेशा प्यार निभाने का वादा करता है। और फिर राहुल और प्रियंका सुमित के घर से खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं, और बाद में प्रियंका ने सुमित का धन्यवाद भी किया, क्योंकि उसी के ही नाटक की वजह से राहुल और प्रियंका का खोया प्यार मिल पाया। तो दोस्तों, आप कभी भी राहुल की तरह ऐसी गलती मत करना, क्योंकि हर लड़की प्रियंका की तरह नहीं होती। आज की कहानी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।